पूछो 16 दिसंबर एपीएस स्कूल में क्या क़यामत आई थी। नौजवानों आज बदतरीन जहां दिन का जिक्र कर रहा हूं, वहां एक बदतरीन दौर का जिक्र भी करूंगा। वो है 2017 का पाकिस्तान। नौजवानों, हमारे पाकिस्तान बनाने वाले ख्वाजा नाज़मुद्दीन हुसैन शहीद सोहरावर्दी और कहते हैं नाज़मुल हक, कहते हैं शेख मुजीब, और बनाने वाले तो थे वो लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा जना। उनके साथ सलूक और इसकी तामीर करने वाले इसको मजबूत करने वाले जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ। मगर जरा नजर दौड़ाओ, किस के साथ कब क्या सलूक हुआ। मगर अगर मैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी और बाकी जो लीडरशिप पाकिस्तान बनाने वाली थी, उन्होंने गद्दार एस्टेब्लिशमेंट उसकी उस वक्त की को नहीं कहा। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर लोग पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार कहते रहे। और फिर कहते ऐसा वक्त, ऐसे हालात बना दिए कि पाकिस्तान टूट गया। और आज देखें वक्त का पहिया किस तरह चल रहा है कि एक ऐसे शख्स को 2018 में इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जो आज की एस्टेब्लिशमेंट को गद्दार कह रहा है। देखो, आज पाकिस्तान टूटने वाले हालात नहीं, मगर एक शख्स पाकिस्तान को माशी तौर पर 4 सालों में तबाह कर गया, और आज ऐसे हालात बना रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाए। उस वक्त आवाम के मकबूल लोगों को पाकिस्तान बदर
पाकिस्तान बदर किया जा रहा था, आज पाकिस्तान बचाने वालों को गद्दार, बचाने वालों को गद्दार और पाकिस्तान बदर वो करना चाहता है जो करना चाहता है, जो अदारों में बैठे लोगों को गद्दार कहता है, मगर उसको कोई पकड़ने वाला पूछने वाला आज भी नहीं है। सुनो, आज अगर मैं एपीएस स्कूल की बात करूं, उस वक्त दहशतगर्दी रूस पर थी, उस वक्त दहशतगर्दी रूस पर थी। मेरे बच्चों का कत्ल हुआ, इस पाकिस्तान हुआ, इस पाकिस्तानी कौम के बच्चों का कत्ल हुआ, कौम एक हुई, मगर आज एक कौम के होते हुए एक मनसूबाबंदी से इस पाकिस्तान को फिर से दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश हो रही है। तो पूछता है, आज जो मैं 2017 की बात करता हूं, तो भी सुनो, मुझे कोई ये बताए, मैं दूर की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं सिर्फ 2017 से, जब एक फलता फूलता पाकिस्तान, एक तरक्की करता पाकिस्तान, एक खुशहाली की मुनाजिल तय करता पाकिस्तान, उसको क्यों ट्रैक से हटाया गया? और उस वक्त के मुल्ज़िमों को, जिन्होंने चलते फलते फूलते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाने के लिए नवाज शरीफ को सजा दी, तो 2017 का पाकिस्तान, नौजवानों आज मुआवजा करो उस पाकिस्तान से, नौजवानों मुआवजा करो। उस वक्त आटे, तेल, चीनी के रेट क्या थे? नौजवानों मुआवजा करो, उस वक्त पेट्रोल डॉलर का रेट क्या था? नौजवानों, पेट्रोल डॉलर का रेट क्या था? नौजवानों मुआवजा करो, उस वक्त कर्जे कितने थे? और फिर चार सालों में इतने कर्जे लादने के लिए कि पाकिस्तान दबता गया। और आज कोई हमें भाषण दे कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। आज कोई कहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, तो फिर कोई आवाज लगाने वाले को लगाम देने वाला है? कोई पूछता है कि भाइये, ये पाकिस्तान की हालत बनाई किसने? मैं आज शाहूपुरा में खड़े होकर ये बात कहने लगा हूं कि सुनो, अगर कोई ये बात कहे कि मिट्टी पाओ के चलिए, नहीं, ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। नौजवानों, अगर 2017 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 1 रुपए की करप्शन साबित न कर सके नवाज शरीफ पर, मगर जिस पर साबित न कर सके उस पर लाजम कर दिया गया इसको हटाना और इस नवाज शरीफ को सजा देना।
शरीफ को सजा देना। मगर आज करप्शन और घड़ी चोर नहीं, और घड़ी चोर नहीं, और सिर्फ तोशाखाना चोर नहीं, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करता पकड़ा गया नहीं, और सिर्फ अपनी बेटी जाहिर न करने वाला, छुपाने वाला सादक और अमीर खाली नहीं, 50 अरब का टीका लगाने वाला, 30 अरब का दूसरा लगाने वाला, 30 अरब का दूसरा टीका लगाने वाला, पाकिस्तानी कौम को कर्जों में जकड़ने वाला, करप्शन आम करने वाला, गवर्नेंस तबाह करने वाला, सूबे तबाह करने वाला, और इन नौजवानों को अपने वालिदैन का गुस्ताख बनाने वाला। नौजवानों सुनो, ये कौम गैरतमंद कौम, जरूरतमंद कौम, अगर इसको आजाद रहना है, तकड़े रहना है, दलेर रहना है, तो फिर बेहयाई के अंसर को खत्म करना पड़ेगा। बेहयाई को मिलाकर कोई कौम जिंदा कौम, बहादुर कौम नहीं होती। मगर सुनो, मैं जो आज कहता हूं कि मिट्टी पाव से काम नहीं बनेगा, आज फैसला करें कि 2017 में फलता फूलता पाकिस्तान किस लीडर की क़यादत में था। अगर उसने करप्शन की थी, अगर उसने पाकिस्तान की तरक्की को रोका था, अगर उसने न्यूक्लियर पावर तक आलमी कुव्वतों को रसाई दी थी, अगर उसने दुनिया के दबाव को बर्दाश्त करके इसको एटमी कुव्वत नौजवानों बनाया था, तो फिर जिंदाबाद नवाज शरीफ, फिर जिंदाबाद नवाज शरीफ, बार बार कहेंगे। अगर कोई हमें ये कहे कि जनाब जनरल फैज का फैज आम भी हो और जनरल कमर जावेद बाजवा ये साकब निसार से नवाज शरीफ को सजा भी दिलवाएं और 7-8 माह की हुकूमत, आज पूछते हैं हिसाब को, जिन्होंने इस धरती को अपनी मां का दर्जा दिया, इसको बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, अदारों पर उठने वाले हाथ अपनी तरफ कर लिए, नफरत भरी निगाहें उठने वाली उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। मगर आज हम फैसला चाहते हैं कि 7-8 माह की हुकूमत में कौन इमरान को सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहा। हम सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक तकर्री इतनी अहम बन जाए कि पाकिस्तान
रुपया जमीन में धंसता जाए, तकर्री नहीं हो रही। पाकिस्तान में डॉलर ऊंची उड़ान को जाए, तकर्री नहीं हो रही। तो फिर 23 नवंबर रात 12:30 बजे तक ये हैजानी कफियत पाकिस्तान के कोने कोने में हो कि पता नहीं सुबह दिन चढ़े जमहूरियत होएगी या माशाल्लाह। ये कैफियत इस पाकिस्तान में रहे और फिर कोई कहे मईशत मजबूत हो, फिर कोई कहे पाकिस्तान श्रीलंका न बने, फिर कोई कहे कि जनाब बांग्लादेश आगे निकल गया, फिर कोई कहे इंडिया आगे निकल गया, फिर कोई कहे पेट्रोल की कीमत ऊपर, डॉलर ऊपर और पाकिस्तान रुपया जमीन में। नहीं, अब फैसला करें कि 2017 का पाकिस्तान एक ऊंची परवान, ऊंची प्रवास, तरक्की की प्रवास, खुशहाली की प्रवास। ये तो कहता था ना कि मैं आऊंगा तो दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। बताओ 4 सालों में, इसके 4 सालों में नौजवानों, क्या लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आए थे? ये कहता है रियासत मदीना, मैं इस रियासत को बनाऊंगा। हमें सिर्फ सुनकर मदीना की रियासत, हमको बार बार सलाम करने वाले लोग हैं, हमको खाना काबा के मॉडल को देखकर बार बार चूमने वाले लोग हैं। कभी ये नहीं देखा था कि हो कलमा को तोहफा मिले खाना काबा के मॉडल की घड़ी का, और वो बदबख्त ऐसा बदबख्त हो कि वो घड़ी खाना काबा के मॉडल की भी उसकी अंदर की हवस, पैसे की हवस, उसको वो काबे के मॉडल वाली घड़ी बेचने पर भी मजबूर करे। हमने नहीं देखा था ऐसा कोई कलमा गो। मगर सुनो, आज अगर इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो एक फैसला करें। फैसला ये है कि ये नहीं हो सकता, ये कहता है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। शेखू कुरियो अपने दिल से हाथ रख के कहना, असली इलेक्शन तो भजन वाले लोग, हाँ, असली इलेक्शन तो दौड़ने वाले लोग, हाँ। फिर क्यों कहते हैं कि अभी नहीं? इसलिए कि जो इसका कच्चा चिट्ठा है, इसके सारे स्कैंडल, इसकी औलाद के, इस मुर्शिद पीरनी के, इस फराग भोगी के, इस जुल्फी बुखारी के, इस फवाद चौधरी के, एक मुल्तान दे शाह महमूद दे, और ये सारे के सारे रंगे तरंगे पहले कटहरे में ले आए ताकि कौम का अरबों रुपया जो इलेक्शन पर लगता है, कौम असल चेहरा देख के वोट दे, असल चेहरा देख के जूता मारे। अब ये नहीं होगा कि जनाब एक तरफ हटे और दूसरी तरफ इलेक्शन इसलिए हो जाए कि इसके करतूत सामने आ सके। ये कहता है 17 तारीख को सूबों को खत्म करने का ऐलान करूंगा, सूबाई असेंबलियां खत्म करने का ऐलान करूंगा।
शेखुपुरियो मैं जानना है नु इस ठग नु मैं जानना ये ठग कभी असेंबलियां तोड़ने की बात तो करता रहेगा, तोड़ेगा नहीं। इसलिए कि ये दोनों सूबाई हुकूमतें इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, इसका खाना पीना चला रही हैं। 2,000 पुलिस कांस्टेबल जहां मसरूफ ठहरते हैं वहां ड्यूटी देते हैं। फिर तो चंदा ही चंदा रह जाना है। चंदा शोभरे वाला नहीं, चंदे की गल करना पिया। ये चंदा ही चंदा रह जाएगा। मगर शेखुपुरियो ये तो बताओ कि सारी जिंदगी वेला मुस्टंडा कोई जिंदगी में काम न किया वो शख्स बताए कि 300 कनाल के घर में कैसे रहता है। वो बताए एक जलसे पे 15-15 करोड़ रुपया कहां से लाता है खर्च करने के लिए, जो 90 जलसे इसने पिछले 3 माह में किए। वो बताए कि पीरनी दे सारे लवाजमात कौन पूरे करता है। वो बताए कि कितनी फरागोगियां और हैं। वो बताए अगर इन्हें नहीं दसना तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ दसांगे, फिक्र ना करो, सारा कुछ दसांगे। तो फिर एक चीज अब साकब निसार हो जनाब, वो कमर जवेद बाजवा हो जनाब, वो फैज की अभी ये अजान जरा सुनो। कन्वेंशन से नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को 4 सालों में माशी तौर पर तबाह किया गया। आज भी कुछ लोग पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन था। इमरान नियाजी ने मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। मुल्क के साथ खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे हैं और उनका कहना है कि इमरान नियाजी आज मकाफात अमल का शिकार है। इमरान नियाजी को 2018 में मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान को पिछले 4 सालों में माशी तौर पर तबाह कर दिया गया। आज भी कुछ लोग पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। मुल्क के साथ किए गए खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन था। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। हमने मुल्क के लिए अपने सियासी मफादात दाव पर लगाए। इमरान नियाजी को 2018 में मुसल्लत किया गया और उन्होंने पिछले 4 साल में मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया और इमरान नियाजी आज मकाफात अमल का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का शेखुपुरा में इनेकाद किया गया है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि पिछले 4 साल में माशी तौर पर मुल्क को तबाह किया गया। आज भी कुछ लोग मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने मुल्की खजाने पर अरबों रुपए के डाके डाले। इमरान नियाजी ने अरबों रुपए लूटे। इमरानी टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। जो भी लूटा गया है उसका हिसाब देना होगा। मुल्क के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शख्स ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। गलतियों का इतराफ कर रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ से ज्यादती की, इस तरह नहीं मानेंगे। सबसे पहले जिन्होंने मिलकर वो सजाएं
नवाज शरीफ को नहीं दी थी, वो रियासत पाकिस्तान को दी गई, वो इस कौम को दी गई, वो हमारी आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल तारीख किया गया, अंधेरा 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 कर दिया गया पाकिस्तान में। उसका फैसला या उनको माफी ना मैं दे सकता हूं, ना मुस्लिम लीग दे सकती है, ना नवाज शरीफ दे सकता है। ये कौम के साथ जुल्म है, कौम जो है इसका हिसाब मांगती है ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो सके। दूसरा, नवाज शरीफ एक तरफ और ये कहने वाला कि नवाज शरीफ आएगा पाकिस्तान में तो लग पता जाएगा। शेखुपुरे वालों, अब जरा होश से मुझे बताओ कि ये घड़ी चोर हो या मलक रियाज से 50 अरब का टीका लगाने वाला हो। इसको बगैर सजा के ये खाना काबा का मॉडल बेचने वाला, और ये ऐलान करता हूं, बार बार करता हूं, मेरे पे गद्दारी के, बगावत के जितने चाहो मुकदमे बना लो, मगर कहता रहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इस कलमा को, ये कलमा को दुनिया के इनके आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, और हम सब की उन पर अपनी जान औलाद कुर्बान, मगर खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कम नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कादियानियों का जो तू करता रहा, तेरे करतूत थोड़े बताए तो मेरे पे जो पाबंदियां लगवा रहे हो दुनिया में, अभी आज का दिन छोड़ रहा हूं, जहां जहां से कादियानियों के हमायती जवेद लतीफ पर दुनिया में पाबंदियां लगा रहे हैं। पहले तो जाता था दुनिया के लिए जेलों में, अब अगर जेल में काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जेल गया तो पहले दुनिया थी, अब तो आखिरत संवरेगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं अभी अपने जज्बात को रोक के रखे हुए हूं, रोक के रखे हुए हूं। ये पाबंदियां जिन ख्वाहिशात पर लगवा रहे हो, अगर मैंने जुबान खोली, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में अमन, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में खून रेजी ना हो। तू चाहता है पाकिस्तान में फसाद, तू चाहता है पाकिस्तान में खून रेजी, तू चाहता है कि ये न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, ये मुसलमानों का न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, खुदा न करे, खुदा न करे किसी मुश्किल में फंस जाए। मैं जुबान को कंट्रोल रखे हुए हूं, अगर तू फसादी अगर पास ना आया तो फिर ऐसा ऐसा धमाका, ऐसा ऐलान करूंगा कि तेरी असल करतूत पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब करूंगा।
नौजवानों, अब एक जाते जाते मुझे अंदाजा है कि 4 बजे से आप यहां बैठे हैं, मगर आखिर तक एक हाथ बुलंद करके फजा में बताना है कि नवाज शरीफ जनवरी में आए। हाथ खड़ा करके पीछे से भी चादरें जो हाथ बाहर करो, चादरें जो हाथ बाहर करके बोलते 2 हाथ खड़े कर दो। 10 नवाज शरीफ जनवरी चाहे नवाज शरीफ का कैसा इस्तेमाल करेगा चौधरा, बताओ हाथ खड़े करके। ऐसा इस्तेमाल करोगे कि दोबारा कोई मुर्शद पीर नीरा, कोई मरीद कभी पैदा नहीं होएगा। एक कोई उन पीर शहूपुरिये, उन मुर्शद सारे दे सारे शहूपुरिये, ए जेली मुर्शदी असी मुहम्मद अरबी दे नाम दे जान देने वाले नाम इस्तेमाल करके बूटे दे अंदर चोरी करने वाले लोग नहीं। असी बुरका उत्ते पा के ते ओ मुर्शद जिहड़ा सारा कुछ हड़प कर जाए, असी उन्हां तो दूर रहने वाले असी ते इक्को गल करने वाले जिथे काली कमली आले दा ना आए उथे साडे सीने साडी जान निछावर, साडा सब कुछ कुर्बान। मगर मुर्शद जी, मैं तो तुहानू पहला पीर नहीं समझदा सा, मगर मुर्शद जी इस कौम ते रहम करो। उन्हां दे नतीजे आया पाक पतन वालियां दे बच्चियां दे, इस कौम ते रहम करो। ये जड़ा इनू पढ़ाया जे इनू किधर होर दे लै जाओ। तुहाडे वास्ते दुनिया छोटी नहीं, मगर साडे वास्ते पाकिस्तान बहुत छोटा है। इस कौम नू खुददार कौम रहन दिओ, जुर्रतमंद कौम के तौर पर इनू अगे तरक्की करन दिओ। इसलिए जो ये ख्वाहिश करता है कि अदारे गैर कानूनी गैर आईनी रोल अदा करें, सुन लो, अगर फैसले परसों आ जाएं जो पेंडिंग फैसले हैं, तो तीसरे दिन इलेक्शन करवाएंगे। दुनिया के सामने इसका चेहरा बेनकाब करके पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की क़यादत में एक ऐसा इलेक्शन करेंगे, लड़ेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ कोई और नहीं, कोई और नहीं। एक बारी फिर, एक बारी फिर शहूपुरा, ए शहूपुरा बनाया है, इनू बचाना भी जानने इथे डकैतियां, चोरियां, रस्सागिरियां जिन्नियां वध गईयां ने, धोती चुको, पग बनो, इनियां को चुक देंगे धोतियां के दोबारा, बार बार नहीं। शेखुपुरा में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हमने मुल्क के लिए अपनी सियासी मफादात दाव पर लगाए। इमरान न्याजी को मुल्क के साथ किए गए खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। इस शख्स ने इक्तदार में आने के लिए कौम को सब्ज बाग दिखाए। इस शख्स ने नौजवान नस्ल को गुमराह करने की मजमूम कोशिश की। इमरान दौर में मुल्की मईशत को तबाह हाल किया गया।